Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back, students. Students, today we are going to start a new topic, that is from English Unit 4, topic number 4.4, story time. What do you see? Now, in this lesson, we will learn story. We will see story. Okay, and what do you see means? What do you see means कि आपको क्या दिख रहा है? Listen, repeat and enact. You have to listen the story very carefully, then you have to repeat, then you have to enact on them. This is a story from Mahabharat. Now this is a story of Mahabharat. ये story किस पे है? महाभारत पे है. ओके स्टूडेंट्स, जैसा हमारी जो स्टोरीज़ रहती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, ओके, हमारी हदीस के ऊपर स्टोरीज़, तो इवन दिस स्टोरी इज़ फ्रॉम महाभारत. ये महाभारत की स्टोरी है. अर्जुन the prince, his brother and cousins were being trained in the archery and warcraft by the great teacher Dronacharya. Okay, now who is this Dronacharya teacher here? Yes, he is the teacher. ये teacher का किसके है? आर्चरी. आर्चरी मीन्स जो बो एंड एरो से हम जो निशाना लगाते हैं ना, वो उसको क्या बोलते हैं? आर्चरी. एंड वॉरक्राफ्ट, जो भी वार होता था पहले टाइम पे, तो पहले तो हम बो एंड एरो ही यूज़ करते थे. ओके, तो ही वॉज अ ग्रेट टीचर. ओके, वो स्टूडेंट्स को ट्रेन करते थे. अभी ये स्टोरीज किस बेस पे? महाभारत के. तो 5 पांडव उसके ऊपर बेस है. ओके, अर्जुन, युधिष्ठिर, ओके, भीम, और जो लास्ट 4th 5th थे वो ट्विंस थे. ओके, Once द्रोणाचार्य called all his students. द्रोणाचार्य क्या किए? वो टीचर थे ना, तो उन्होंने क्या किए? सब उनके स्टूडेंट्स को बुलाया. He said, I would like to see how you are practicing your archery skills. मुझे देखना है कि आप किस तरह प्रैक्टिस कर रहे हो आपकी आर्चरी स्किल्स. जैसा बो एंड एरो जो रहता है ना, एकदम निशाने लगाते, आप घर में भी लेके आते होंगे, राइट? सर्कल जैसा रहता है, हमें पॉइंट करके प्रॉपरली उसमें एरो से इसको पुट करना रहता है, वैसा ही. ओके, तो वो बोलते हैं मुझे देखना है कि आप लोग किस तरह से लर्न कर रहे हो. आई विल टेक अ टेस्ट. वो बोलते हैं मैं एक टेस्ट लूँगा. So, Dronacharya called all the students together. He placed a wooden parrot on the branch of a tree. तो द्रोणाचार्य जो टीचर थे ना, ये वाले टीचर थे, ओके स्टूडेंट्स, तो उन्होंने क्या किए? उन्होंने सबको बोले कि मैं एक टेस्ट लेता हूँ, और सब स्टूडेंट्स को बुला दिए. और एक वुडन पैरट, आपको दिख रहा होगा ना, ये ट्री के पास एक वुडन पैरट उन्होंने क्या किया? हैंग कर दिए. जो ट्री का ब्रांच है ना, आप देख रहे होंगे, दिस इज़ अ ट्री, और उसका ब्रांच के ऊपर उन्होंने हैंग कर दिए पैरट. ओके, He said, now all of you get ready with your bow and arrow for the test. अभी आप लोग सब रेडी हो जाओ आपके बो एंड एरो के साथ. आप देख रहे होंगे ना, ये दिस इज़ अ बो एंड एरो, वैसा. तो टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ. Look at the wooden bird on the branch of a tree. You have to hit exactly its eye. उन्होंने क्या बोले कि आप अच्छे से देख लो, जो मैंने ब्रांच पे, जो ट्री के ब्रांच पे एक वुडन पैरोट रखा, लकड़े का पैरोट रखा हो ना, तो वो क्या करना है आपको? एग्जैक्टली आपको बो एंड एरो से, एरो की हेल्प से आपको, और बो एंड एरो से आपको एग्जैक्टली उसके आइज़ में आपको वो निशाना लगाना है. All his students were excited. All his students were excited. Excited means eager, बहुत खुश कि हम करेंगे. They stood in a line for the test. आप देख रहे होंगे ना, सब they stood in a line. एक लाइन में सब खड़े हो गए टेस्ट देने के लिए. First came Bhim. उनमें से एक फर्स्ट भीम आए. He stretched his bow and set his arrow. उन्होंने क्या किया? अपना जो he stretched his bow, जो बो रहता है ना, उसको स्ट्रेच किए ना, उसको खींचे. ओके, खींचे, और उनके जो एरो को उन्होंने सेट किए. As he was about to shoot the wooden bird eye, Dronacharya said, "Wait, Bhim, tell me, what do you see?" वो जैसे ही अपने बो को स्ट्रेच किए और एरो को सेट किए कि वुडन की आई पे निशाना लगाने के लिए, उतने में उनके टीचर जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने बोले कि वेट भीम, ओके, आप रुक जाओ भीम, मुझे ये बताओ कि पहले आपको क्या दिख रहा है सामने. भीम रिप्लाइड, गुरुजी, आई सी द स्काई, द क्लाउड्स एंड द सन. तो भीम क्या बोलते हैं? गुरुजी, टीचर को गुरुजी भी बोलते हैं ना,
तो हमको स्काई दिख रहा है, क्लाउड्स दिख रहे हैं, सन दिख रहा है। स्काई मीन्स आपको मालूम है बादल, ओके, आसमान, और क्लाउड्स आपको मालूम है बादल, और सन मीन्स सूरज। तो वो बोलते मुझे ये तीनों चीज़ें दिख रही है। देन द्रोणाचार्य सेड, भीम यू विल नॉट शूट दी वुडन बर्ड राइट नाउ। तो बोलते कि आप, द्रोणाचार्य जो उनके गुरुजी टीचर थे ना, वो भीम को बोलते कि आप अभी वुडन बर्ड जो आपके सामने है आप उनको शूट नहीं कर सकते हो अभी। Then came Yudhishthir. द्रोणाचार्य asked him the same question. Tell me what do you see? उनके बाद कौन आया? या युधिष्ठिर आए, उनके भाई। उनको भी सेम क्वेश्चन द्रोणाचार्य ने पूछे, आपको क्या दिख रहा है सामने? तो युधिष्ठिर रिप्लाइड, गुरुजी आई सी दी वुडन बर्ड, दी ब्रांचेस एंड दी ट्री टू। तो वो क्या बोलते हैं, मुझे वुडन बर्ड दिख रहा है जो लकड़े का है, पैरट वो दिख रहा है, ब्रांचेस दिख रहा है जिस पे उन्होंने बर्ड को हैंग किए थे, लटकाए थे, और ट्री दिख रहे। नो सेड द्रोणाचार्य, यू आर नॉट रेडी टू शूट यट। तो युधिष्ठिर को भी क्या बोलते हैं कि आप भी अब नहीं कर सकते हो, आप भी अभी शूट नहीं करो, ओके, यू आर नॉट रेडी टू शूट यट। क्योंकि उनको वो चीज़ दिख ही नहीं रही थी ना जो उनको शूट करना चाहिए थी, वो आजू बाजू की चीज़ को देख रहे थे, तो उनके आंसर्स रॉन्ग ही आ रहे थे। तो वो दोनों को उन्होंने बोल दिए कि आप दोनों अभी शूट नहीं कर सकते हो। All the students were asked the same questions and they all told about many things they saw around. They told that they could see the sky, the clouds, the sun, the tree, the branches, the wooden bird and their friends too. उन्होंने जैसे ही और भी जो 2 जन 3 जन थे राइट, उन्हें सब स्टूडेंट्स से वही सेम क्वेश्चन पूछे कि आपको क्या दिख रहा है। तो सब ने वही बोले, स्काई दिख रहा है, क्लाउड्स दिख रहा है, सन दिख रहे हैं, ट्री दिख रहा है, ब्रांच, वुडन बर्ड दिख रही है, और उनके फ्रेंड्स भी दिख रहे हैं आजू बाजू, ओके। बट द्रोणाचार्य वॉज नॉट हैप्पी विद देयर आंसर। द्रोणाचार्य जो उनके टीचर थे, गुरुजी थे, वो हैप्पी नहीं थे, खुश ही नहीं थे कि वो कोई भी आंसर करेक्ट दे रहा है, क्योंकि वो लोग कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाए ना, उनको आजू बाजू की चीज़ें दिख रही थी, और वो बर्ड का जो उन्होंने टेस्ट ले रहे थे वही चीज़ उनको नहीं दिख रही थी। विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। सो he stopped everyone. Nobody got a chance to shoot the wooden bird. उन्होंने सबको रुका डाले और किसी को भी चांस नहीं मिला वुडन बर्ड को शूट करने का। Finally, it was Arjun turns. अर्जुन वॉज वेरी गुड एट आर्चरी। फाइनली किसका टर्न आया? अर्जुन का। आप देख रहे होंगे, और वो क्या थे? बहुत ही अच्छे थे आर्चरी में। आर्चरी मीन्स बो एंड एरो में जो निशाना लगाते हैं ना, उसमें। When he came forward, द्रोणाचार्य asked him the same question. जब वो उनका जो टर्न आया तो तब द्रोणाचार्य ने उनको वही क्वेश्चन पूछे जो क्वेश्चन पूछते थे सबको, जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे कि आपको क्या दिख रहा है। What do you see, अर्जुन? सेम क्वेश्चन पूछे, आपको क्या दिख रहा है? अर्जुन लुक एट द वुडन बर्ड एंड फोकसिंग ऑन इट्स आई। He replied, Guruji, I can see only the eye of the wooden bird. अर्जुन को भी सेम क्वेश्चन पूछे। अर्जुन उन्होंने वुडन बर्ड के ऊपर देखे और फोकस किए उनकी आई की तरफ। वो आपको ये दिख रहा होगा ना, हैंग है उनकी आई की तरफ। और उन्होंने क्या रिप्लाई किए गुरुजी को कि मुझे तो सिर्फ वुडन बर्ड की आई दिख रही है, क्योंकि उन्होंने टेस्ट बोले थे ना कि आपको पैरेट की आई पे आपको एरो मारना है, ओके। तो अर्जुन ने वो सेम आंसर बोले कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ पैरोट की आई दिख रही है। What else do you see? asked द्रोणाचार्य। वो पूछते और क्या तुमको दिख रहा है? Nothing else but the eye of a wooden bird, that is all I can see, replied अर्जुन। उन्होंने आप क्या बोले कि मुझे और कुछ भी नहीं दिख रहा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ वुडन जो लकड़े का बर्ड है उसकी आग दिख रही है। शूट सेड द्रोणाचार्य हैप्पीली एंड अर्जुन शॉट दी एरो। उन्होंने बोले आप शूट करो। द्रोणाचार्य बहुत ही खुश होके उन्होंने बोले कि है ना, आप शूट कर दो एरो को, ओके। आप एरो से शूट कर दो वुडन बर्ड की आईज को, ओके। वुडन जो लकड़ी का बर्ड था ना, आई के लिए। ही एट दी वुडन बर्ड्स आई एग्जैक्टली। उन्होंने क्या किए? बराबर से वो एरो से उन्होंने एग्जैक्टली जो पैरोट थे, वुडन जो लकड़े के पैरोट थे, उन्होंने आई पे प्रॉपरली एग्जैक्टली उन्होंने उनका निशाना लगाए।
द वुडन बर्ड फेल डाउन, तो वुडन बर्ड क्या हो गई, वो नीचे गिर गई. द्रोणाचार्य पैटेड ऑन अर्जुन बैक एंड सेड, फोकसिंग ऑन योर गोल हेल्प यू टू अचीव इट. द्रोणाचार्य ने क्या किए, उनके जो पीठ पे थपथपाए और बोले कि आप हमेशा वो चीज़ फोकस करो जो आपको चाहिए, ना ही कि आजू बाजू की चीज़ें. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी. ओके, सो विल मूव टू दी A1. आंसर दी फॉलोइंग. ओके, सो व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन हियर, हु वाज द्रोणाचार्य. कौन थे द्रोणाचार्य. द्रोणाचार्य वॉज अ ग्रेट टीचर ऑफ आर्चरी एंड वारक्राफ्ट. ओके, वट वेयर अर्जुन एंड हिज कजिन बी ट्रेन इन. अर्जुन और उसके कजिन्स किस में ट्रेन थे. अर्जुन एंड हिज कजिन्स वे बीन ट्रेन इन आर्चरी एंड वारक्राफ्ट. थर्ड इज व्हाट डिड द्रोणाचार्य आस्क द स्टूडेंट्स टू डू. क्या बोले उन्होंने स्टूडेंट्स को करने के लिए. द्रोणाचार्य आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स टू शूट द आई ऑफ वुडन पैरेट. द फोर्थ इज why did द्रोणाचार्य not let भीम एंड युधिष्ठिर shoot the wooden bird. उन्होंने क्यों भीम और युधिष्ठिर को नहीं शूट करने को दिए वो वुडन बर्ड. द्रोणाचार्य did not let भीम एंड युधिष्ठिर shoot the wooden bird because he felt they were not ready to shoot yet. वो रेडी नहीं थे शूट के लिए, इसके लिए. What did अर्जुन see. अर्जुन ने क्या देखा. अर्जुन saw only the eye of wooden parrot. So the next is find out the following from the story. Two names of, हम लोग को हमें क्या करना है इसमें, ये जो आपको दिया हुए गए हैं 1 2 3 4, इसमें से ही हमें वो स्टोरी के जिस स्टोरी से ही हमें वो सब नेम्स लिखने. जैसे 2 names ऑफ अ पर्सन, तो स्टोरी में क्या 2 names थे, तो भीम एंड अर्जुन, तो हम भीम लिख सकते हैं और अर्जुन. ओके, और नेम ऑफ द स्पोर्ट्स, कौन से स्पोर्ट्स के बारे में बात हुई है स्टोरी में, आर्चरी, तो CHERY. नेम ऑफ 2 थिंग्स, कौन सी 2 थिंग्स थे इधर, बो एंड एरो, तो वी विल राइट बो एरो. ओके, एंड नेम ऑफ ए 3 थिंग्स सीन इन द नेचर. नेचर में क्या क्या दिख रहा था सबको स्टूडेंट्स, यस, स्काई दिख रहा था एंड क्लाउड्स दिख रहे थे. ओके, सन दिखा था. ओके, so we'll move to the next page. Now in this, who said the following, किसने बोला. गुरुजी आई सी द स्काई द क्लाउड एंड द सन. ये किसने बोला पहले, यस, भीम ने, तो वी विल राइट हियर भीम सेड. ओके, नाउ यू आर नॉट रेडी टू शूट यट. आप शूट नहीं कर सकते हो अभी, आप रेडी नहीं हो, तो ये किसने बोला, द्रोणाचार्य, उनके टीचर ने. ओके, तो वी विल राइट हियर द्रोणाचार्य. गुरुजी आई कैन सी ओनली द आई ऑफ वुडन बर्ड. मैं तो सिर्फ वुडन बर्ड की आई देख रहा हूँ, तो हु सेड दिस, अर्जुन. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन. द D1 इज अनस्क्रबल द फॉलोइंग वर्ड्स, फाइंड दैम इन अ स्टोरी एंड अंडरलाइन दैम. अभी आपको इधर नॉर्मली वर्ड्स दिए गए हैं और आपको वो रॉन्ग स्पेलिंग्स में दिए गए, तो हमें करेक्ट लिखना है. फर्स्ट तो आपको बताया गया है आर्चरी, सेकेंड क्या है, यस, वुडन, एंड थर्ड क्या है, बो. ओके, नाउ फोर्थ क्या है, एरो, एंड फिफ्थ क्या है, शूट, SHOOT, शूट. द नेक्स्ट वन इज E1. ओके, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, टेल द नेम्स ऑफ द स्पोर्ट्स, मैच द नेम्स विद द पिक्चर. आपको ऑलरेडी इधर स्पोर्ट्स के पिक्चर्स दिए गए हैं और यहाँ पर नेम दिया गया है, राइट. तो आपको वो क्या करना है, राइट करना है. सो एज फर्स्ट वन आपको दिख ही रहा होगा, व्हाट इज दिस, दिस इज हॉकी. द सेकेंड इज स्विमिंग. द थर्ड इज बैडमिंटन. फोर्थ फुटबॉल. फिफ्थ कबड्डी. सिक्स चेस. और सेवेंथ, ये तो आपको पता ही है. ओके, तो दिस इज क्रिकेट. एंड द लास्ट वन इज आर्चरी, बो एंड एरो दिख रहा है ना, तो दैट इज कॉल्ड आर्चरी. विल मूव टू द नेक्स्ट पेज. फिफ्थ वन,
Stick the photograph of your favorite player in the box below. Write 2 to 3 lines about him or her. आपको क्या करना है, you have to stick your favorite player. जैसे क्रिकेट के है, बैडमिंटन के है, कबड्डी, फुटबॉल, एनी प्लेयर्स के आपको कोई भी एक फोटोग्राफ लगाना है और आपको उनके बारे में 2 to 3 लाइन्स लिखना है. डू यू नो हर, आप ये इनको पहचानते कौन है? येस, शी इज़ दीपिका कुमारी. ये दीपिका कुमारी है, शी इज़ अ गर्ल. और ये वन ऑफ द लीडिंग इंडियन आर्चर्स है. ये मतलब सब में अच्छी जो इंडियन आर्चर्स है ना, जो निशाने लगाते हैं, उनमें से ये सब में बेस्ट है. लुक एंड सी. सो व्हाट इज़ द फर्स्ट वर्ड इज़ हियर? प्रिंस. नाउ व्हाट इज़ द प्रिंस मीनिंग? प्रिंस वो है जो जहाँ के हम किंग बोलते हैं, राइट? किंग के बेटे को बोलते हैं, डैट इज़ कॉल्ड प्रिंस. आर्चरी. आर्चरी मीन्स बो एंड एरो का गेम. टेस्ट, TEST, टेस्ट जैसा एग्ज़ाम. गैदर्ड. गैदर्ड मीन्स जमा होना. वुडन. वुडन मीन्स लकड़ा. बो. बो मीन्स जो आप खींचते हो, राइट? धनुष या ऐसा बोलते हैं, डैट इज़ कॉल्ड बो. एरो. एरो जिससे आप निशाना लगाते हो. एग्जैक्टली. एग्जैक्टली मीन्स ठीक जगह पे. शूट मीन्स आपको सही जगह पे शूट करना है. गोल. गोल मीन्स आपको फोकस करना है कि आपको क्या चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन वेरी नाइसली. सो टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.